नमस्कार, स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं प्रियंका तिवारी हाजिर हूं लेकर आज की बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हर परिवार को मिल रही 1 किलो चना दाल, बोले गुजारे लायक नहीं। मुरैना में कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन में गरीब तबके को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं चलाई। इसी के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्रता पर्ची धारकों को अब मई माह से चावल के साथ साथ 1 किलो चना दाल दिए जाने की व्यवस्था की गई। 350 नीले कार्ड धारकों को बांटी गेहूं व दाल। सरपंच ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान गरीब लोगों की सहायता के लिए सरकार द्वारा भेजी गई गेहूं व दाल डिपो होल्डर के माध्यम से गांव के करीब 350 नीले कार्ड धारकों को बांटी गई। गल्ला मंडी में समर्थन मूल्य से भी कम पर बिक रहा गेहूं, किसान खरीदी केंद्रों पर बेचने पहुंच रहे। अशोकनगर जिले में इस वर्ष गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार हुई। पैदावार अधिक होने के कारण एक ओर जहां गल्ला मंडी में गेहूं समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बिक रहा, वहीं दूसरी ओर मंडी में माल की बम्पर आवक हो रही। प्रति हेक्टेयर 20 क्विंटल होगी चने और सरसों की खरीद। मुरैना में प्रदेश सरकार ने किसानों को लाभान्वित करने के लिए चना, मसूर व सरसों का उपार्जन प्रति हेक्टेयर 20 क्विंटल करने का निर्णय लिया। किसानों को लाभान्वित करने के लिए उनके हित में निरंतर निर्णय कर रही है। इस निर्णय से किसानों को प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। सिरसा जिले में 1,08,828 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हुई। नारनौल में सरकार के निर्देशानुसार जिले में रबी फसल की सरकारी खरीद जारी है। शनिवार को जिले में 5,248 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हुई। अब तक जिले में 1,08,828 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हुई। वहीं शनिवार को जिले में 679 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा तथा अब जिले में 16,170 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है। किसानों को मिलेगा बौनी बासमती धान का बीज और पूसा 2002। गाजियाबाद में इस बार जिले के किसानों को खरीफ में धान की बुआई के लिए बौनी बासमती की उन्नत किस्म PB 1509 का बीज मिलेगा। ये जानकारी जिला कृषि विभाग ने दी है। तेवड़ा बना किसानों के लिए समर्थन मूल्य में रोड़ा। मंडी बामौरा में चना फसल की बम्पर पैदावार और मनचाहा समर्थन मूल्य मिलने से किसानों के चेहरों पर जो खुशी इस बार देखने को मिल रही थी, वो अब तेवड़ा के कारण चिंता में तब्दील होती नजर आ रही, क्योंकि समर्थन मूल्य में चना विक्रय कर तेवड़ा सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ, जिससे किसानों की चना की फसल बिकती नजर नहीं आ रही और जिले में कई किसानों का भुगतान रुका हुआ। किसानों को चना, मटर व मसूर का नहीं मिल रहा सही दाम। कलौथरा में कोरोना महामारी के चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ। किसानों को चना व मसूर का सही दाम नहीं मिल रहा। उन्हें औने पौने दामों पर अपनी फसलें बेचनी पड़ रही, जबकि प्रतिवर्ष सरकारी खरीद केंद्र खोले जाते हैं। सिरसा में टोकन व्यवस्था रद्द करने की मांग, किसानों ने सड़क पर फेंकी सब्जी। पानीपत में सब्जी मंडी में शुक्रवार को सब्जी बेचने आए किसानों ने सड़क पर सब्जी बिखेर दी और धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि जिला प्रशासन ने जो खरीदारों के लिए सीमित टोकन की व्यवस्था शुरू कर दी, वो बंद की जाए। ओलावृष्टि से सेब की फसल को हुआ नुकसान, किसान परेशान। शिमला में चौपाल के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि से काफी नुकसान पहुंचा। वीरवार को हुई ओलावृष्टि से सेब की फसल तबाह हुई। चौपाल के खगना, धबास, देवत, मड़ावन में करीब आधा दर्जन पंचायतों में भारी ओलावृष्टि हुई। इससे सेब की फसल को काफी क्षति हुई। किसानों को टमाटर, आलू, प्याज के अलावा सभी फल सब्जी पर सब्सिडी। आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के कई अहम फैसले लिए। सप्लाई चेन में रुकावट आई और किसान अपने उत्पादन को बाजार में नहीं बेच पा रहे। बिक्री में संकट और नष्ट होने वाले फल और सब्जियों की कीमतों में कमी को दूर करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।